Good morning, guys. I hope everybody is doing well in this COVID situation. So it's your RV here, certified personal trainer and sport nutrition specialist from Nesta. So we have finished our shoulder workout today. So time to recovery. So अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो रिकवरी बहुत जरूरी है, मसल्स को रिकवर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए उन्हें बहुत जरूरी है। अगर हम उन्हें रिपेयर नहीं करेंगे, रिकवरी नहीं करेंगे तो वो जो आज डैमेज हुई है कल डेड हो जाएंगी, जो कल नए बनेंगे वो डैमेज हो जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है अगर आप रिकवरी नहीं करेंगे तो। सो रिकवरी भाइयों बहुत जरूरी है। So back with another video tutorial here. So today we will learn how to do side raises or lateral raises. शोल्डर की एक्सरसाइज है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है या नहीं पता है। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोग तो जानते ही हैं, जिम में जाते हैं, जरूर देखा होगा। उनके जिम वाले उन्हें बोलते हैं भाई ये वाली एक्सरसाइज कर ले, ये वाली। कुछ लोगों को तो नाम पता होता तो बोलते हैं कि साइड रेजेस कर ले, लेटरल रेजेस कर ले। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, उनके जिम वालों को, जो उन्हें गाइड कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता है कि क्या है एक्सरसाइज का नाम क्या है। चलो खैर छोड़ो, ज्यादा डीपली ना जाते हुए, टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं भाइयों। सो आज हम बात करेंगे शोल्डर के साइड पार्ट की, साइड डेल्ट की, यानी कि ये वाला हिस्सा जो शोल्डर का है उसे बोलते हैं लेटरल हेड ऑफ द शोल्डर्स। शोल्डर्स के 3 हेड होते हैं, 3 मसल्स होती है। सो पहला पार्ट आपका ये फ्रंट वाला है जिसे एंटीरियर डेल्ट कहते हैं, ये वाला। देन उसके बाद आता है साइड वाला, उसे बोलते हैं लेटरल हेड ऑफ द शोल्डर्स, शोल्डर का साइड वाला हिस्सा ये। एंड उसके बाद जो बारी आती है वो आती है बैक वाले पोर्शन की, उसको बोलते हैं रेयर डेल्ट और पोस्टीरियर डेल्ट्स। जो हमें फ्रंट से दिखाई नहीं देगा, ये वाला हिस्सा। सो ये वाला हिस्सा होता है पोस्टीरियर डेल्ट। सो आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता चल ही गया होगा कि शोल्डर्स के 3 हेड्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 मसल्स हैं एनाटॉमी के हिसाब से यहाँ पे। सो ये हो गया आपका एंटीरियर पार्ट यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द शोल्डर ब्रो। सो ये वाला पार्ट हमारा हो गया लेटरल हेड और साइड पार्ट हो गया शोल्डर का। देन उसके बाद बारी आ रही है पोस्टीरियर और रेयर डेल्ट की, जो हमें फ्रंट से दिखाई नहीं देगा। इस वीडियो में लेटरल हेड ऑफ द शोल्डर्स, साइड वाले पोर्शन की बात करेंगे, लेटरल हेड की बात करेंगे जो ये वाला हिस्सा है। सो इफ यू वांट बिगर डेल्ट्स, बहुत बड़े डेल्ट्स चाहिए आपको, शोल्डर चाहिए, स्पेशली जो है वी टेपर फिजिक जो चाहिए, ये वाला पार्ट शो ब्रॉड शोल्डर्स, एक वी टेपर लुक देने के लिए जो पार्ट चाहिए, मेंस फिजिक। सो स्टार्ट योर वर्कआउट विथ लेटरल रेजेस। ठीक है, आप मशीन से भी कर सकते हैं अगर आपकी जिम खुली हुई है। अगर आपकी जिम नहीं खुली हुई है तो यू कैन डू विथ डंबल्स। अगर आप घर पे वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके पास डंबल तो जरूर होंगे। अगर नहीं है तो भाई ऑर्डर कर लें अमेज़ॉन से, स्नैपडील से, जो भी डिलीवरी अवेलेबल है, जिस साइट पे करंटली डिलीवरेबल हो उसे ऑर्डर कर सकते हो भाई। हेल्थ इज वेल्थ। व्हाट आर द एक्सरसाइजेज यू कैन डू फॉर लेटरल हेड ऑफ द शोल्डर, साइड पार्ट के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइजेज कर सकते हैं? एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं। सो स्टार्ट विथ बेसिक। अगर आप बिगिनर हैं और आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है वर्कआउट करते हुए तो भाई ये एक्सरसाइज आपके लिए है। सो उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज में वेरिएशंस बहुत होते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, यानी कि जिनको 4 से 6 महीने हो गए या उससे ज्यादा हो गए, यानी कि वो एडवांस लेवल में चले गए, तो भाई बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, वेरिएशंस होती है। जैसे कि आपको पता होगा जो एडवांस लेवल के हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या नहीं पता है, तो एक टाइम आता है कि प्लेटू बिल्ड हो जाता है। सो प्लेटू की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे जो नेक्स्ट टाइम अपलोड होगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। सो एक टाइम के बाद बॉडी यूज टू हो जाती है। सो वी नीड सम चेंजेस। हमें अपनी बॉडी को चेंजेस चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, इन ऑर्डर टू ग्रो।
सो कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं बॉडी में, सो वेरिएशंस दिए जाते हैं एक्सरसाइजेज में, यानी कि अगर आप लेटरल रेस डंबल से कर रहे हो तो वेरिएशन देने के लिए आप केबल से भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट अटैच अ डी ग्रिप हैंडल, आपने देखा होगा एक हैंडल होता है जिम में, प्लास्टिक का भी होता है, कुछ लोगों की जिम में तो एल्युमिनियम और लोहे का भी होता है, सो उससे भी आप लेटरल रेजेस कर सकते हैं वेरिएशन देने के लिए। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे, टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं, तो बात करेंगे बिगनर्स लेवल की। सो बेसिक है, सो अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो फालतू की नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है कि भाई मेरे को बहुत टाइम हो गया तो नई नई एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, बेसिक का कुछ अता पता नहीं होता है तो एंड में कुछ नहीं होता भाई, प्रोग्रेस भी कुछ नहीं होते, तरक्की कुछ होती नहीं। 4 से 6 महीने ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ नहीं होता भाई, अपना ही हाथ में आ जाता है लार्ज। सो समझदार बने, बेवकूफ ना बने। सो लेटरल रेज की बात करेंगे हम। सो पहले थ्योरी पार्ट है तो ध्यान से सुने, वीडियो पूरा देखें, कुछ भी समझ में ना आए तो भाई जल्दबाजी ना करें। जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 920-507-3017। It's RV here, certified personal trainer and sport nutrition specialist from Nesta. So it's a science bro. So theory parts है, so खाली हाथ से करके बता देते हैं कि करना क्या है। So what you have to do is just आप ऐसे सीधे बैठ जाना है। एक बात याद रहे, अगर आपको लोअर बैक का इश्यू है तो प्लीज बैठ के ये एक्सरसाइज ना करें, लोअर बैक पे स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, फर्दर इंजरी हो सकती है तो झुकने के भी लाले पड़ सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। सो स्टैंडिंग पोजीशन में करें, आपकी बॉडी आपको बेटर स्टेबलाइज करेगी, सो रिस्क फ्री रहेंगे, इंजरी फ्री रहेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बैक की इंजरी नहीं है तो भाई बैठ के भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सो आपको क्या करना है, जस्ट बैठ जाना है, या अगर आप खड़े हैं तो सिंपली शोल्डर लेवल में खड़े हो जाना है। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं तो आपके घुटने थोड़े से बेंड रहेंगे, स्लाइटली बेंड रहेंगे। इनिशियल पोजीशन है, खाली है, वेट नहीं है, सिंस वेट चेंज एवरीथिंग। सो वेट सब कुछ बदल देता है। सो खाली में करने में बहुत डिफरेंस होता है और वेट के साथ करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो पहले मैं आपको खाली करके बता देता हूँ। वेट होता है तो वेट से बहुत कुछ बदल जाता है, फॉर्म मेंटेन नहीं रख पाते हैं। सो ट्राई टू स्टिक टू द फॉर्म। अगर आपको शेप चाहिए तो फॉर्म मेंटेन रखें, प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक मेंटेन रखें, क्योंकि वही है जो आपकी बॉडी को शेप देगी। सो अगर आपको शेप चाहिए, बहुत अच्छी शेप चाहिए, तो प्लीज ट्राई टू स्टिक टू द फॉर्म। मिनिमम से मीडियम वेट रखें। आप इनिशियली स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनर हैं, ज्यादा हवड़ तवड़ ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। हमेशा याद रखें कि वेट चेंज एवरीथिंग, वेट के हिसाब से करना, यानी कि वेट लेके एक्सरसाइज करना और खाली मुफ्त में बांटना लोगों को बहुत आसान होता है। जब वेट लेके करने लगते हैं तो सारी हसरतों के लग जाते हैं भाई। सो वेट उतना ही रखें जितना फॉर्म मेंटेन रख सके। अगर आप बिगिनर हैं तो 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं बिटवीन द सेट्स, वो काफी होता है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। सो आप बिगिनर हैं तो रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, नंबर मैंने बताया हुआ अपनी हर वीडियो में। सो वंस अगेन 920-507-3017। इट्स RV here, certified personal trainer from Gold's Gym and sport nutrition specialist from Nesta. So blindly किसी को फॉलो ना करें। If someone is guiding you, अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, भाई देखो मुफ्त का ज्ञान देना बहुत आसान होता है। So ज्ञान कोई भी दे देता है। So just ask him, are you a certified trainer? ट्रेनर हो नहीं हो, अगर भाई नहीं है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो ना करें। कल को कोई इंजरी होती है, कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो भैया किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपके ही सारी हसरतों के लगेंगे और अपना ही हाथ में आ जाएगा लार्ज। समझदार बने, नहीं है तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। सो वेदर इट्स अ यूट्यूब हो, गूगल हो, कुछ भी हो, सो ब्लाइंडली फॉलो ना करें। इट्स अ साइंस ब्रो, साइंस को फॉलो करें, कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी है। सो तो भाइयों वक्त है प्रैक्टिकल करने का। थ्योरी तो आपने सुनी ही होगी। सो वंस अगेन अगर थ्योरी नहीं समझ में आई है तो दोबारा बता देता हूँ। सो टुडे वी आर परफॉर्मिंग, हम कर रहे हैं लेटरल रेजेस फॉर शोल्डर के साइड वाले हिस्से के लिए कर रहे हैं। लेटरल पार्ट है साइड हेड के लिए। सो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं लेटरल हेड ऑफ द शोल्डर्स, साइड पार्ट बोलते हैं।
सो बहुत ज़रूरी है एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए, शोल्डर्स बनाने के लिए। यही है जो आपको एक वी टेपर फिजिक देता है। कई लोगों को सुना होगा भाई बहुत मस्त शोल्डर है, सेक्सी शोल्डर्स हैं, वी टेपर फिजिक है, तो भाई लेटरल रेजेस अगर आपने नहीं डाले हैं अपने प्रोग्राम में तो भाई जरूर डालें। सो अगर आप बिगनर हैं सो यू कैन डू विद डंबल्स। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको, बिगनर्स हैं सो स्टार्टिंग विद डंबल्स। हो कैसे करना है आपको बता देता हूँ। सो ये आपके हाथ इस तरीके से रहेंगे, यानी कि अपर आर्म आपकी जो है हमेशा पैरेलल टू फ्लोर रहेगी, शोल्डर के लेवल में रहेगा। ये जो आपकी कलाई है फोर आर्म है वो हमेशा अपर आर्म से नीचे रहेगी, इस तरीके से, ऐसा नहीं है ऐसे रहेगी, नीचे रहेगी इस तरीके से, हाथ आपके रहेंगे इक्वली। ब्रीद आउट करना है जब भी आप ऊपर जाओगे, स्लोली नीचे लोअर करोगे वेट्स को। इट्स ओके, इस तरीके से करोगे आप, फ्लो को मेंटेन रखोगे। डू योर टारगेट रेप्स एंड सेट्स, जितना भी आपने बनाया हुआ है डिपेंड करता है गोल पे, आपके पे एंडोरेंस के लिए ट्रेन कर रहे हो, मसल्स स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हो या फिर मसल्स के लिए ट्रेन कर रहे हो। सो वेदर यू आर डूइंग 10 से 12 रैप कर रहे हो फॉर मसल बिल्डिंग और हाइपरट्रोफी, 12 से 15 कर रहे हो या उससे ज्यादा कर रहे हो फॉर एंडोरेंस, फॉर स्ट्रेंथ इफ यू आर डूइंग 1 से 8 कर रहे हो, 1 से 6 कर रहे हो, डिपेंड करता है आपके गोल पे। सो फॉर मी भाई रैप्स और सेट डिपेंड करते हैं लेवल के हिसाब से भी। कई बार क्या होता है एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट बॉडी टाइप, सो सम टाइम इट हैपेंस, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है, कुछ लोगों के साथ भी होता है कि जो फील है, जो मसल्स में जो फील आने लगता है वो मान लो कि 12 रैप का आप टारगेट रखा हुआ आपने, सो सम टाइम आपको वो चीज फील नहीं हो रही होती है, उस टाइम पे मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना होता, देन उसके बाद 12 से 15 रैप के बाद आपको मसल्स में वो फील होने लगता है। सो सम टाइम इट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सो ट्राई टू डू योर टारगेट रैप्स। फॉर मी रैप्स ज्यादा मैटर बहुत कम करते हैं मेरे लिए, जब तक मुझे फील नहीं होता, और जहां से मुझे फील होता है वहीं से मेरे सेट और रैप्स स्टार्ट होते हैं। सो बिल्ड बाय साइंस के अकॉर्डिंग चले। सो टाइम टू डू प्रैक्टिकल नाउ। सो जस्ट ग्रैब अ पेयर ऑफ डंबल्स, थोड़ा सा नीचे करें ब्रो, कैमरा थोड़ा सा नीचे करें। सो और नीचे हल्का सा, सो मैं पीछे हो जाता हूँ। सो इस तरीके से आपके डंबल्स रहेंगे, पैर के फ्रंट पे भी कर सकते हो इस तरीके से, या आप बिल्कुल साइड में भी कर सकते हो। सो इस तरीके से हल्का सा टिल्ट करें लाइक दिस। सो इस तरीके से होगा। आपकी जो एल्बो है वो स्लाइटली बेंट रखे, बिल्कुल सीधा ना रखें। रीजन ये है कि अगर आप बिल्कुल सीधा करेंगे तो भाई उठा ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा वेट होगा, तो इस तरीके से। सो एल्बो जॉइंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन रहेगा, ज्यादा वेट होगा तो भाई कुछ नहीं होगा, अपना ही हाथ में आएगा लार्ज। सो ऊपर करें ब्रो, ऊपर करें कैमरा थोड़ा सा, और ऊपर। सो नाउ इट्स परफेक्ट। सो टाइम टू डू नाउ प्रैक्टिकल। सो इस तरीके से हम रेस करेंगे, पहला मूवमेंट होगा बॉडी का इस तरीके से, लाइक दिस, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, देन स्लोली लोअर डाउन द वेट्स। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है, सो ट्राई टू अवॉइड कि आपको जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, सो कुछ लोग इसे शोल्डर समझ रहे होते हैं, सो अपने दिमाग से भ्रम निकाल दे के ये शोल्डर होता है, ये शोल्डर नहीं होता है, इट्स ट्रिपीजियस बोलते हैं एनाटॉमी में, साइंस की लैंग्वेज में। सो कुछ लोग ट्रैप्स भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो इट्स नॉट अ शोल्डर, इट्स अ ट्रैप। सो कोशिश करें कि ये आपका इन्वॉल्व ना हो। सो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो अपर आर्म है वो नॉर्मली लाई करना है रेस्ट पे इस तरीके से। सो जस्ट आपकी जो आर्म्स है वो आपको बिल्कुल बाहर की तरफ डंबल उठाना है, बिल्कुल इस तरीके से। नी हल्का सा आपका जो कोहनी है थोड़ी सी बेंट रहेगी एल्बो इस तरीके से।
अगर आप चेस्ट को टाइट रखते हैं, अगर आप चेस्ट टाइट रखते हैं तो आपका जो ट्रेपीजियस का इन्वॉल्वमेंट है नहीं होगा, या हो रहा होगा तो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ट्राई टू अवॉइड इट। सो शोल्डर को ट्रेन करना है तो भाई शोल्डर को ही करें। ट्रेपीजियस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज अलग से होती है। सो शोल्डर की बात हो रही है तो शोल्डर को ट्रेन करेंगे। सो लेटरल हेड की पार्ट हो रही है, बात हो रही है लेटरल पार्ट ऑफ द शोल्डर्स की। सो उसी पे टारगेट करें, उसी पे फोकस करें, ज्यादा हबड़ तबड़ ना करें, जल्दबाजी ना करें। कुछ भी समझ में ना आए तो जस्ट लीव अ कमेंट ऑन दिस वीडियो, या फिर किसी भी वीडियो जो मेरी अपलोड हुई है आप उन पर कमेंट्स छोड़ सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा जी, कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9205073017। इट्स RB हियर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है किसी के काम आ जाए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी है, यू कैन हैव बेटर गाइडेंस, सो जस्ट सब्सक्राइब इट। भाई का चैनल है, सपोर्ट करें। एम ह्यूज एंड बी लेजेंड।